Hello friends, welcome all. Param TV is here to call. Study, fun and knowledge too. Amazing videos just for you. The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Hello everyone, today we are going to start a new poem and the name of the poem is Dust of Snow written by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये एक नई पोइम है हमारी आज जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। बहुत अच्छी पोइम है, बहुत शॉर्ट एंड कंसाइज है बट प्यारी है। किससे रिलेटेड है? सी हम अपनी जिंदगी में ना चीजों को बहुत मानते हैं। कौन सी चीजों को? अच्छी बुरी। अच्छी बुरी मतलब कैसे? मान लीजिए हम बाहर निकले, बिल्ली रास्ता काट गई तो हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपशगुन हो जाएगा, बैड ऑमेन। क्या ऐसा होता है? भाई बिल्ली ने भी तो कहीं जाना है ना, तो रास्ते से जाएगी कि वो आसमान से उड़ के जाए क्योंकि तुम जा रहे हो? इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? अच्छा, सैटरडे आ गया, हेयर वॉश नहीं करना है, घर में अच्छा नहीं होता। कौवा घर की छत पे बोलेगा तो कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा। सबकी अपनी अपनी सोच है, राइट? तो ये पोइम उसी से रिलेटेड है विच इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जिसको लिखा है। बहुत शॉर्ट सी पोइम है, हमारे पास सिर्फ 8 लाइंस है कुल मिला के। एग्जाम में क्या पूछते हैं जब कोई पोइम आती है? पहले तो क्वेश्चंस आंसर पूछे जाएंगे, ठीक है जी, आइदर शॉर्ट और लॉन्ग, बोथ कैटेगरीज दे कैन इंक्लूड। एक्सट्रैक्ट आएगा, मतलब 4 लाइंस आगे उससे रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस पूछे होंगे, जैसे शूक का मतलब क्या है, हेमलॉक ट्री क्यों डिस्क्राइब किया गया है, सो जिसको आपको डिटेल वे में बताना है, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि बहुत अच्छे राइटर थे, राइट? स्पेशली रिलेटेड टू द रियल लाइफ। तो बेसिक नॉलेज राइटर के बारे में रखना बहुत जरूरी है, और इफ यू आर अ पोम लवर तो आपको तो पता ही होना चाहिए। तो लाइंस की एक्सप्लेनेशन देने से पहले क्विकली एक बार लाइंस पढ़ देती हूँ। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, क्रो की बात हुई है। अच्छा, कौवा जी कुछ करेंगे, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो हेमलॉक एक ट्री है, ठीक है जी, जो उसको अच्छा ट्री नहीं माना जाता है। दैट वी फील इट्स अ पॉइजनस प्लांट, राइट? जिसको अच्छा नहीं मानते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मतलब उसने शायद क्रॉ को देखा है, हेमलॉक ट्री से कोई बात हुई है जिसने उसका माइंड को कर दिया है चेंज। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, राइट? रूड मीन्स हेल्ड इन अ रिग्रेट। तो उसने क्या बोला कि शायद उन्हें इन दोनों चीजों को देखा, इनको देख के उसका मन पूरा चेंज हो गया, पर बाद में उसने इस चीज को सोचा कि मैंने तो अपना काफी समय बिना किसी बात के खराब कर दिया। मतलब मैं कौवा को देख के या कौवे ने कुछ किया तो मैंने अपना मूड खराब कर लिया कि आज मेरा दिन अच्छा नहीं होगा। ये सोच सोच के मैंने अपना हाफ डे जो है खराब कर लिया, अपने मूड को चेंज कर लिया। बल्कि उस पार्ट को मैंने सेव करना चाहिए था, मैंने तो रिग्रेट में उसको पास ऑन। अब रास्ते हम बाहर जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, बिल्ली ने रास्ता काटा, सारे रास्ते सोचते जाएंगे आज तो नहीं इंटरव्यू होने वाली, आज तो नहीं। तो भाई सच में नहीं ना होगी। तो वो क्या हुआ, घर से तो आप बड़े एक्साइटमेंट के साथ निकले, घर से तो आपकी मम्मी ने दही शक्कर खिला के भेजा आपको, अब चेंज मूड हो गया, अब वो रिग्रेट रहा। बट बाद में पेपर बहुत अच्छा गया, इंटरव्यू बहुत अच्छी गई। तो आपने सोचा कि यार वो सेव कर सकता ना, जो पार्ट के जब उस पार्ट के बारे में मैं बैड बैड सोच रहा था, बैड ओमेन के बारे में, तो अब मुझे उसके लिए रिग्रेट नहीं करना चाहिए था ना। वो पार्ट को मैं सेव करके शायद रास्ते में जाता हूँ मैं भगवान का नाम ले सकता था, शायद अपनी चीजों को रिवाइज कर सकता था। तो क्या ये गुड ओमेन, बैड ओमेन, शगुन अपशगुन होते हैं या नहीं होते? ठीक है जी, तो नहीं होते हैं। तो ये पूरी स्टोरी है, मतलब पोएम है, पढ़ेंगे इसको वन बाय वन। सो सबसे पहले कुछ पढ़ते हैं पोएट के बारे में, अबाउट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बर्थ हुआ 74 में, 1874 में, एंड ही डाइड इन 1963। वाज कहाँ के पोएट थे? अमेरिका के, अमेरिकाज मोस्ट लव्ड पोएट। तो देखो ये है वो। He is known for writing poems about nature, rural life, simple everyday moment। तो ये everyday moment वाली है ना, कि भाई कौवा कुछ कर गया,
कुछ हो गया तो ये एवरीडे वाला हमारा मूवमेंट है, तो वो लिखते ही ऐसी पोएट्री थे नेचर से रिलेटेड या डेली लाइफ से। हिज पोएम्स आर क्लियर, मीनिंगफुल एंड फुल ऑफ डीप इमोशंस। तो उनकी पोएम्स पूरी भरी पड़ी होती थी मीनिंग्स के साथ, राइट, या कुछ अच्छी बातों के साथ जिसमें से कुछ निकल के मतलब कुछ अच्छा सा आइडिया निकलता था। ही वन फॉर पुलिट्जर प्राइजेस फॉर हिज पोएट्री, तो उसको पुलिट्जर प्राइजेस भी मिले होंगे जो अमेरिका में है। फ्रॉस्ट पोएट्रीज हेल्प अस टू सी द ब्यूटी इन द स्मॉल थिंग्स। तो कौवे को बुरा ना मान के उसकी ब्यूटी देखनी है, हैमलॉक ट्री को पॉइजनस ट्री ना मान के उसके अंदर अच्छाई देखनी है, तो वो ऐसी पोएट्री को लिखते थे। कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पोएम? अ डस्ट ऑफ स्नो। चलिए पढ़ते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, राइट। सो फर्स्ट पैरा है हमारा डस्ट ऑफ स्नो। तो क्या लिखा हुआ है? द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। द वे अ क्रो मतलब कौआ जी है और ये हमारा हेमलॉक ट्री है। जैसे कि जब वो वे में होगा, जा रहा होगा, शूक डाउन ऑन मी मतलब ये बर्फ पड़ी हुई है, राइट। तो उसने क्या किया, कौवा शायद बैठा पेड़ के ऊपर और उसने पेड़ को हिलाया, तो कुछ बर्फ के जो टुकड़े होंगे या बर्फ के जो दाने या छोटी छोटी बर्फ की जो भूर सी रह गई होगी, शूक डाउन ऑन मी, तो वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिर गई। ठीक है जी। द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो वही बोला उसने, जो डस्ट ऑफ, अब मिट्टी, स्नो और मिट्टी क्या मतलब, स्नो बर्फ पड़ी होगी, उसके छोटे थोड़े थोड़े कण रह गए होंगे मिट्टी के जैसे। तो जब द वे अ क्रो, राइट, क्रो कोई रास्ते से, क्रो था जो जा रहा था, जब वो शूक डाउन उसने किया, शूक डाउन ऑन मी, वो हिला, ठीक है, जिसने शायद पेड़ को हिलाया आके, कौन से पेड़ को? हेमलॉक ट्री को। तो उसमें से जो डस्ट ऑफ स्नो था, मिट्टी बर्फ की जो मिट्टी के जैसे कण थे उसके ऊपर गिरे, मतलब ऑथर के ऊपर गिरे, राइटर के ऊपर गिरे। In the first paragraph, the poet describes a simple movement in nature. तो नेचर की ही बात हो रही है। क्या? A crow sitting on a hemlock. तो बैठा कौन हुआ है पेड़ के ऊपर? क्रॉ बैठा है, कौआ काला। अब हम लोग क्या सोचते हैं, जब भी घर में किसी के लिए हम कोई खाना बनाते हैं तो पहले कहते हैं कौवे को डाल दो, है ना, कौवे को डाल दो। तो ये हमें लगता है कि भाई कौवे को डाल दे तो बलाएं टली। तो कौवे को बैड माना जाता है कल्चर में, कुछ कल्चर्स में, बट कौवा बैड नहीं है। उसने कब किसको बैड बना दिया? ठीक है। शेक्स द स्नो ऑफ इट्स ब्रांचेस, तो अब कौवा बैठता है हेमलॉक ट्री के ऊपर, तो वैसे ऐसे ब्रांचेस को हिलाया होगा, तो उससे क्या हुआ? स्नो गिर गई। एंड दैट स्नो फॉल्स जेंटली ऑन द पॉइंट इवेंट, बट इट बिकम्स वेरी स्पेशल। छोटा सा मूवमेंट था, कौवा आया, पेड़ के ऊपर बैठा, शेक किया, डस्ट ऑफ स्नो पॉइंट के ऊपर गिर गई, एक छोटा सा इवेंट हुआ। ठीक है जी, कुछ स्पेशल तो नहीं ना हुआ। अब सेकंड पैराग्राफ, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब भाई मेरा तो मूड ही बदल गया, राइट। शायद क्यों, पहले मुझे लग रहा होगा कि अब कौवे ने ऐसा कर दिया है, मेरे साथ कुछ बुरा होगा, रिग्रेट में मैं सारा दिन समय बिताने बैठ जाऊंगा, है ना, कौवा तो अपशगुन होता है, मेरे काम आज नहीं बनेंगे। बट saved some part of a day I had rued, right? उस कौवे ने तो मेरा दिन बना दिया, जिसको मैं रिग्रेट में बिताने वाला था, और कुछ बुरा होगा कुछ बुरा होगा, वो तो अच्छा हुआ, उसने मुझे रिग्रेट से बाहर निकाला, मेरे दिन का कुछ टाइम बचाया कौवे ने। In this part, the poet shares how that tiny movement, ordinary movements, common movement changed his entire mood. It brought him, उसके लिए ये movement क्या लेके आया? Joy, peace, comfort. Joy, खुशी, peace, शांति, comfort means comfortable. It even saved part of a day that he had been unhappy about it. अब वो क्या कर सकता था? वो अनहैप्पी भी रह सकता था, भाई बुरा हो गया, कौवा ऐसा कर गया, कौवे को तो देखना ही बुरा है, बट नहीं, वो कहता ये चीज नहीं तो मैं आधा दिन इसी चीज में गुजार देता, पार्ट ऑफ द डे खराब कर लेता अनहैप्पी रह के, बट नहीं। दिस शोज हाउ नेचर्स लिटिल थिंग्स कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन आवर फीलिंग। तो इससे पता चलता है कि नेचर की छोटी छोटी चीजें हमारा मूड ही चेंज कर देती हैं, हमारा आधा दिन ही खराब कर देती हैं, हम आधा दिन तो रिग्रेट में गुजारते रहते हैं। बिल्ली ने रास्ता काटा तो भाई बिल्ली को जाने दो ना, तुम अपना जाओ, तो ये तो नेचर का पार्ट है। बिल्ली भी चल के जाएगी कि वो हेलीकॉप्टर की तरह पंख लगा के उड़ेगी? नहीं उड़ सकती ना।
तो वो नेचर का पार्ट है. सो दीज लिटिल थिंग्स समटाइम्स इम्पैक्ट ऑन आवर बॉडी एंड ब्रेन. ये चीजें हमारे दिमाग और बॉडी पे असर डालती हैं जिनको नहीं डालना चाहिए. फिर हम अपना आधा दिन उसी के बारे में सोच के खराब करते हैं. बट पॉइंट हियर वांट्स टू से दैट उसको तो इस चीज से जॉय मिली है, पीस मिला है, कंफर्ट मिला है, क्योंकि उसने आधा दिन इस रिग्रेट में नहीं बिताया, सोच सोच के नहीं बिताया कि मेरे लिए आज कुछ बुरा होने वाला. सो इट मींस ही हैज सीन अ गुड साइड ऑफ द कॉइन. उसने नेगेटिव साइड नहीं देखी सिक्के की, पॉजिटिव साइड देखी. भाई हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, ये नेचर का छोटा सा ऑर्डिनरी पार्ट है. सो दिस इज एक्चुअली अ पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. ठीक है जी. अब कुछ इसके पहले समरी पढ़ते हैं. द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. In the short and beautiful poem, the poet describes a simple movement in the nature that changes his mood completely. तो यहाँ पे वो सिंपल एक नेचर का बारे में बता रहा है कि एक सिंपल से मूवमेंट ने कैसे उसको चेंज किया. One day the poet is standing under a hemlock tree. तो वो hemlock tree के नीचे poet खड़ा था. ठीक है जी. A crow sitting on the tree. एक क्रो आया और वो बैठ रहा है पेड़ के ऊपर. सडनली शेक्स द ब्रांचेस. उसने ब्रांचेस को हिलाया, उसकी शाखाओं को पेड़ की. ठीक है. एंड सॉफ्ट स्नो फॉल्स ऑन द पोएट. तो चलो जी, बर्फ तो गिरेगी ना ऊपर से. द पोएट कॉल्स दिस स्नो डस्ट ऑफ स्नो. क्योंकि वो छोटे छोटे कण थे तो उसने यहीं से इसको अपनी पोएम का नाम दे दिया डस्ट ऑफ स्नो. बिकॉज द स्नो फ्लेक्स आर वेरी फाइन एंड लाइट लाइक डस्ट. वो मिट्टी के कण जैसे लाइट थे, फेदर के जैसे लाइट थे. एट फर्स्ट द पोएट वाज फीलिंग सैड. उसको भी बुरा लगा, वो भी अपसेट हुआ, वो भी रिग्रेट हुआ. ओफो, मैं तो पेड़ के नीचे आके खड़ा, अब ये हेमलॉक का पेड़ निकला. सबसे पहले तो ये पॉइजनस ट्री निकला. दूसरा क्रो ने आके ऊपर से मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो फेंक दिए. तो भाई सारा दिन गया खराब, गई भैंस पानी में. राइट. तो वो भी बुरा मान गया. हिज डे वाज नॉट गोइंग वेल एंड ही हैड बीन थिंकिंग नेगेटिवली. तो उसने भी बुरा, वैसों की तरह ही बुरा सोचना शुरू कर दिया. बट दिस स्मॉल नेचुरल इंसिडेंट चेंज्ड हिज मूड. पहले तो उसको भी बुरा लगा एक कॉमन इंसान की तरह, बट अब वो थोड़ा एक्स्ट्रा थे. राइट. ही वॉज थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. वो कुछ अलग सोच रहे थे, तो उनका इस चीज ने मूड चेंज किया. द फॉलिंग स्नो रिफ्रेशेस हिज माइंड एंड हार्ट. बर्फ का गिरना एक कौवे के द्वारा माइंड को बुरा नहीं करेगा, बल्कि वो मेरा दिन एक अच्छा लेके आएगा. बर्फ गिरी और मेरा दिल ठंडा हो गया, अच्छा हो गया. He starts feeling happier and more positive. भाई अब उनमें एक नई वाइब्स आ गई. So the poem teaches us that अब क्या हमें लेसन लर्न करने को मिला है. Even small moments in life can bring happiness and hope. छोटे छोटे मोमेंट्स जिंदगी में खुशियां लेकर आ सकते हैं, उम्मीद लेकर आ सकते हैं. नेचर हैज द पावर टू हील आवर सैडनेस. नेचर के पास वो पावर है कि वो हमारे दुख को खत्म कर सकता है एंड चेंज आवर फीलिंग. इट ऑल्सो शोज दैट वी शुड नेवर इग्नोर लिटिल जॉय. छोटी छोटी खुशियां ढूंढो ना अराउंड अस, बिकॉज दे कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन आवर लाइफ. तो रेदर देन यू आर थिंकिंग बैड ऑफ समथिंग, उसमें से कुछ अच्छा निकालो. द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री आर यूजुअली कंसिडर सिंबल ऑफ सैडनेस एंड नेगेटिविटी. तो यहाँ पे क्रो को भी हम लोग बुरा मानते हैं और हेमलॉक ट्री को भी बुरा मानते हैं. क्यों? इसको माना जाता है कि ये सैडनेस और नेगेटिविटी का प्रतीक है. मतलब दुख लेके आते हैं और जिंदगी की वाइब्स को नेगेटिव करते हैं. बट इन दिस पोएम दे बिकम द रीजन फॉर द पोएट्स हैप्पीनेस. वो तो खुश हुआ, उसका मूड तो रिफ्रेश हुआ, वो तो पॉजिटिव हुआ. दिस गिव्स ए पॉजिटिव मैसेज दैट इवन अनप्लीजेंट थिंग्स, अनप्लीजेंट मतलब जो खुशी नहीं देती चीजें, कैन ब्रिंग गुड रिजल्ट समटाइम. तो ये नहीं कि जो चीजें खुशी नहीं देती हैं वो सच में खुशी नहीं देंगी, नहीं, वो चीजें हमें खुशी दे सकती हैं. राइट. दैट थिंग्स कैन ब्रिंग चेंज इन आवर लाइफ. तो पोएट भी नॉर्मल इंसान की तरह हेमलॉक ट्री के जब नीचे से खड़ा था तो पहले उसको पता चला वो ये हेमलॉक ट्री है, ये तो पहले पेड़ ही बुरा माना जाता है. अब लो जी, जो बची कुची खसर थी वो किसने पूरी कर दी है? कौवे ने आके हमारे ऊपर स्नो फेंक दिया. पहले वो सैड हुआ, अब सारा दिन गया पानी में. बट फिर उसने उसमें पॉजिटिव देखा. स्नो का गिरना, उसके अंदर एक खुशी की लहर आना, हार्ट का पॉजिटिव हो जाना, दिल का खुश हो जाना, दिमाग का फ्रेश हो जाना, पॉजिटिव वाइब्स आ गई. तो उसने लोगों को भी यही मैसेज दिया, रेदर देन सी द नेगेटिव साइड ऑफ द कॉइन. उल्टी चीज नहीं देखनी है, ब्रिंग आउट द पॉजिटिव आउट ऑफ नेगेटिव. तो लेकर आओ ना नेगेटिव से पॉजिटिव. सो दिस वाज ऑल अबाउट अ डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. कुछ क्वेश्चंस हैं ऑफ कोर्स व्हिच वी विल डिस्कस.
So we were discussing about the poem, right, which was written by Robert Frost, and the name of the poem was Dust of Snow. So हम लोग क्या कर रहे थे? We were doing the poem Dust of Snow, जिसको लिखा किसने था? रॉबर्ट फ्रॉस्ट में. किसकी बात हुई थी? हेमलॉक ट्री की, जो कि एक पॉइजनस ट्री है. क्रो की, जिसको एक बैड ऑमन माना जाता है, अपशगुन माना जाता है. बट राइटर ने बैड को पॉजिटिव माना. ठीक है जी. अब एग्जाम में आपसे एक्सट्रैक्ट आ सकता है, आई मीन टू से 4 लाइंस आ जाएंगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या बेसिक क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. तो उसको आप डिस्कस कर लेते हैं. बट कीप वन थिंग इन योर माइंड, क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी तरह फॉर्म करके वो पूछ सकते हैं, बट द आंसर विल रिमेन द सेम. आंसर तो वही रहेगा ना, जो 8 लाइंस है उसमें से कुछ हटके तो आने नहीं वाला है. आंसर वैसा ही रहने वाला है, बट द मेन थिंग इज आपको रीड हर एक लाइन को डीपली करना है. तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो फर्स्ट एक्सट्रैक्ट जो हमने पढ़ा था, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. तो यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि जिस तरह से क्रो आता है, राइट, शूक डाउन ऑन मी मतलब ब्रांचेस को शेक करके मेरे ऊपर क्या फेंक देता है? डस्ट ऑफ स्नो. कहां से वो गिरती है? हेमलॉक ट्री से गिरती है. ठीक है. तो अब यहाँ पे उसको क्रो भी दिखा, हेमलॉक ट्री भी दिखा, और ऊपर से बर्फ भी गिर गई, तो उसको लगा दिन हो गया खराब. अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे हैं. व्हाट हैज द क्रो डन टू द पोएट? कौवे ने क्या किया? खाना लाके दिया? कौवा प्यासा था? नहीं. कौवा ब्रांच के ऊपर बैठा हेमलॉक ट्री की और शूक किया, जिसके कारण डस्ट ऑफ स्नो, कुछ बर्फ के कण पोएट के ऊपर गिर गए. द क्रो शूक, हिलाया, द ब्रांच ऑफ अ हेमलॉक ट्री, कॉजिंग, कारण क्या हुआ? डस्ट ऑफ स्नो टू फेल ऑन द पोएट. तो स्नो जो थी उसके कुछ कण थे वो पोएट के ऊपर गिर गए. तो हमें आंसर आता था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो? तो क्या था ये डस्ट? डस्ट तो मिट्टी होती है, बर्फ के छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स. ठीक है जी. अब बहुत बड़ा ओला नहीं है, बर्फ का गोला नहीं है, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स हैं. डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो दैट गॉट dislodged फ्रॉम द ट्री ब्रांचेस एंड फॉल डाउन. राइट, ट्री की ब्रांचेस के ऊपर, ट्रीज के जो शाखाएं होती, पेड़ की शाखा के ऊपर आके बैठ गए हैं, अब वो नीचे गिर रहे हैं. देखो, जब बारिश पड़ती है, बारिश की बूंदें पहले गिरी पत्तों पर, फिर पत्तों से धीरे धीरे नीचे गिरती रहती, उसी तरह बर्फ का हो रहा है. ठीक है. सी तो डस्ट ऑफ स्नो है क्या? फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो है, छोटे छोटे कण है. नेम द ट्री मेंशन्ड इन द एक्सट्रैक्ट. कौन सा ट्री था? हेमलॉक. सो हेमलॉक ट्री. तो आंसर्स हमें आते थे. सेकंड एक्सट्रैक्ट था हमारा, हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई रोट. तो उसने हैज गिवन माय हार्ट, पहले तो उसके दिल में बुरी बुरी चीजें आई, बट चेंज माय मूड, फिर वो चीज चेंज ही हो गई. मुझे लगा ये तो एक पॉजिटिव साइन है, मेरे दिन का कुछ हिस्सा बच गया जो मैं खराब करने वाला था, सोच सोच के, रिग्रेट कर करके, और फो कौवे ने ऐसा कर दिया, कौवे ने ऐसा कर दिया. ठीक है जी. सो व्हाट चेंज केम इन द पोएट्स माइंड? क्या चेंज हुआ था? पहले वो क्या था? रो रहा था, सैड था, फिर स्माइल आ गई. द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैडनेस टू चीयरफुलनेस, हैप्पीनेस, ड्यू टू द सिंपल एक्ट ऑफ स्नो फॉलिंग ऑन हिम. अब उसको लगा बर्फ गिरी, स्नो गिरी, मेरा दिल, मेरा फेस, सब कुछ खिल गया. What does rude means? इसका मतलब है रिग्रेट करना. अ डे, उसने बोला कि मैंने अपने दिन का वो पार्ट बचा लिया जिसको मैं सोच रहा था कि आज तो सारा दिन खराब होगा, अगर वो ऐसे सोचता रहता, रिग्रेट करना था, बट वो दिन बच गया. हाउ डिड द डे गो बिफोर दिस इंसिडेंट? इस इंसिडेंट से पहले दिन कैसा जा रहा था? ठीक है जी. बिफोर द इंसिडेंट द पोएट हैड अ बैड एंड डिसअपॉइंटिंग डे विच ही वाज रिग्रेटिंग. तो पहले वो रिग्रेट कर रहा था, वो ऐसा होगा, ऐसा बैड बैड, बट उसके बाद उसका मूड एकदम से चेंज हो गया, ड्रास्टिक चेंज. हाउ डिड द इंसिडेंट सेव द डे फॉर द पोएट? कैसे उसका दिन बचा? या तो मैं सोच सोच के रोती रहूं, या मैं अच्छी चीजें सोच के खुश होती रहूं. सो द फॉलिंग डस्ट ऑफ स्नो लिफ्टेड, लिफ्टेड का मतलब है चेंज कर दिया, द पोएट्स स्पिरिट एंड इम्प्रूव्ड हिज मूड. ठीक है. उसके अंदर एक अच्छी एनर्जी आई, उसका मूड चेंज हो गया. जब किसी का मूड चेंज हो गया, सेविंग पार्ट ऑफ द डे ही वुड हैव अदरवाइज रिग्रेटेड. नहीं तो बाकी दिन भी उसने सोचता रहता था, सोचते रहना था, बट वो रिग्रेट रहना था. अब वो रिग्रेट नहीं है, क्योंकि उसकी स्पिरिट लिफ्ट हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया है, हैप्पीनेस आ गई है, सैडनेस से चीयरफुल हो गया. तो इस तरह आपको एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक होते हैं. क्वेश्चन आंसर्स कैसे हैं? सेम वही है. व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? पोएम का थीम क्या है? डस्ट ऑफ द स्नो. द थीम ऑफ द पोएम इज अबाउट
कैसी छोटी छोटी चीजें बड़ी बड़ी खुशियां दे सकती हैं। स्मॉल थिंग्स इन नेचर कैन चेंज आवर मूड एंड ब्रिंग हैप्पीनेस। छोटी छोटी चीजें कैसे हमारे लिए चेंज लेकर आ सकती हैं हमारे मूड में और हमारे लिए खुशियां लेकर आ सकती हैं। अ पोएम शोज दैट इवन अ स्मॉल इवेंट लाइक डस्ट ऑफ स्नो, कोई खुश होगा कि स्नो गिरी खुश हो जाओ, होते हैं ना बच्चे, बारिश आई बूंद गिरी, बूंदे गिर रही हैं बूंदे, छोटे हैं, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढते हैं। हम बड़े लोग बारिश आ गई ओफो ये पड़ गया ये हो गया वो हो गया, है ही नहीं खुशी का पल। ठीक है, तो स्नो ऑफ डस्ट ऑफ स्नो से ही उसने क्या है उस स्मॉल एक्ट को ही खुश माना, खुशी माना। फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री कैन चेंज अ पर्सन बैड डे इनटू गुड वन, तो बैड चीज भी अच्छी हो जाती है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्रो इन द पोएम, तो इस पोएम में क्रो का क्या पार्ट है, कौआ जी क्या है, राजा है। तो द क्रो इन द पोएम इज सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट शेक्स द स्नो, क्योंकि वही तो हिला रहा है ब्रांचेस को और बर्फ गिरा रहा है फ्रॉम द ट्री ऑन टू द स्पीकर। यूजली क्रोज आर सीन एज अनप्लीजेंट, माना क्या जाता है कि जो क्रो होते हैं ना, क्रो नॉट काउ, क्रो होते हैं वो अनप्लीजेंट अनलकी होते हैं, इसीलिए तो किसी की डेथ हो जाती है जब हम खाना खिलाते हैं उसकी याद में तो पहले कौए के नाम का निकाल लेते हैं। ठीक है, बट हियर द क्रोज एक्शन ब्रिंग्स अ पॉजिटिव चेंज इन स्पीकर्स मूड, बट यहां तो हुआ अजूबा, क्रो के उस एक्शन से उस स्टेप से चेंज हो गया राइटर का मूड, पोएट का मूड। हाउ डज द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द स्पीकर, अब कैसे उसके जो डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से उसके ऊपर असर पड़ा, असर कैसे पड़ा, सैड से हो गया खुश, नेगेटिविटी से आ गई पॉजिटिविटी, छोटी चीज से मिल गई खुशी। सो द डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग ऑन द स्पीकर चेंज हिज मूड फ्रॉम सैडनेस और ग्लूम, सैड दुखी, ग्लूम भी दुखी, टू हैप्पीनेस। इट शोज हाउ अ स्मॉल नेचुरल इवेंट कैन बिग इम्पैक्ट ऑन पर्सन्स फीलिंग। इससे हमें पता चलता है कि छोटी सी नेचुरल चीज से किसी के ऊपर कितना बड़ा असर पड़ सकता है, पॉजिटिव चेंज आ सकता है, जैसे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर आया। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम, नेगेटिव पोएम है, पॉजिटिव है, खुशियां दे रही है। द टोन ऑफ द पोएम इज पॉजिटिव एंड होपफुल, उम्मीद, आशा, आशा। इट सजेस्ट दैट नेचर हैज द पावर टू अपलिफ्ट आवर स्पिरिट, गुड स्पिरिट, चेंज हो जाता है हमारे अंदर, पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं, तो पोएम की टोन पॉजिटिव है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द लास्ट टू लाइन्स, right, of the poem. The last two lines say, has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had ruined. ये टू लाइन्स थी, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डस्ट ऑफ स्नो ने चेंज कर दिया मूड किसका, स्पीकर की फीलिंग, स्पीकर के मूड को चेंज कर दिया, एंड सेव्ड पार्ट ऑफ द डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड इन सैडनेस, नहीं तो कहीं वो उदास होने वाला था, ऐसा होगा वैसा होगा ये वो टाइम वेस्ट नहीं हुआ, वो रिग्रेट नहीं किया उसने, उसका तो मूड पॉजिटिव चेंज हो गया, पॉजिटिव चेंज हो गया तो वो खुश रहा, तो कीमती समय बच गया जो रो के सैड हो के बिताना था, वो पॉजिटिव वाइब्स में गुजरा। ठीक है जी। व्हाट लिटरेरी डिवाइसेस आर यूज्ड इन द पोएम, लिटरेरी डिवाइसेस क्लास, आई डोंट नो यू गाइज आर अवेयर अबाउट इट, वी हैव अ लॉट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, राइट, हमारे पास बहुत से फिगर ऑफ स्पीच हैं विच आई थिंक यू हैव ऑलरेडी रेड इन योर 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड जो आपने पढ़े हुए हैं, जिसमें हमारे पास पर्सोनिफिकेशन आता है, रैपिटेशन आता है, कॉन्सोनेंस आता है, राइट। इसी तरह सबसे पहले इसमें कौन सा डिवाइस यूज हुआ है, इमेजिनरी, क्योंकि ये कुछ रियल नहीं है, पोएम क्रिएट हुई है एक विविड पिक्चर से। ठीक है, एक सोचा जा रहा है कि हाँ भी पेड़ से गिरी बर्फ लगी रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, ठीक है, तो ये इमेजिनरी होती है। सो पोएम क्रिएट्स अ विविड पिक्चर ऑफ स्नो फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री। सिंबोलिज्म, द डस्ट ऑफ स्नो सिंबोलिज्म किस चीज को इंडिकेट करता है, जैसे हम कहते हैं ना ट्राई कलर में 3 कलर्स होते हैं, 3 रंग होते हैं, पहला कलर है केसरी सैफरन, ये स्टैंड करता है इसको, दूसरा है व्हाइट सफेद, ये स्टैंड करता है इसको, इसका क्या सिग्निफिकेंस, राइट। सो जो ये पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, ये किस चीज को सिंबलाइज करती है, छोटी छोटी चीजों में खुशी, स्मॉल जॉयज। एलिट्रेशन, समवन एल्स एंड समथिंग एल्स, राइट, चीजों के बारे में कुछ बोला जा रहा है, निकलता उसका कुछ है। पर्सोनिफिकेशन का क्या मतलब होता है, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब हम कोई नॉन लिविंग थिंग्स को या कुछ ऐसी चीजों को इंसान वाली चीजों से कंपेयर करते हैं, राइट। मैं बोलूं विंड, एंग्री विंड, तो हवा
गुस्सा कैसे कर सकती है, राइट? सो इन दैट वे, सो हवा को मैंने लिविंग थिंग वाला इमोशन दे दिया. द क्रो इज गिवन एन एक्टिव रोल इन चेंजिंग द स्पीकर्स मूड. तो यहाँ पे क्रो ने क्या है, चेंज कर दिया मूड, तो वो पर्सोनिफिकेशन. एक कोई लॉन्ग क्वेश्चन कुछ भी तरह से पूछा जा सकता है, एक आपको कवर करवा देते हैं. व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड. पूरी सारे क्वेश्चंस की एक ही समरी है. सो द डस्ट ऑफ स्नो मींस फाइन पार्टिकल्स और द फ्लेक्स ऑफ स्नो. ये हमने ऊपर भी पढ़ा है, 1 नंबर का आ गया, 2 मार्क्स का, तब भी लिखो, लॉन्ग में तो लिखेंगे. चेंज कैसे हुआ मूड? द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड, राइट? अचानक से गिरने से पोएट का मूड चेंज हो गया. द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम कैसे से कैसा, सैड टू हैप्पी, दुखी से हुआ खुश. ही फेल्ट रिफ्रेशेंड, मतलब उसमें अब नई पॉजिटिव वाइब्स आ गई, एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द लाइफ रेदर देन क्राइंग फॉर नो रीजन. ठीक है, तो अब वो रोना नहीं चाहता था, दुखी नहीं होना चाहता था, बाकी रेस्ट ऑफ द डे उसने खुशी में बिताने का सोचा, क्योंकि एक स्मॉल जॉय आ गई, छोटी खुशी आ गई. किससे? एक छोटे से इंसिडेंट से. ठीक है, सो पॉइंट्स यही सब कुछ होता है जिसमें हमें कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं. स्पेशली जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, उसकी तो पोएम ही कुछ ऐसी होती है, लाइक ही लव्स टू राइट द पॉइंट्स व्हिच इज रिलेटेड टू आवर डे टू डे लाइफ और द नेचर. ठीक है जी, तो इसी तरह आपको भी कुछ बैड ऑमन्स को नहीं मानना है, अपशगुन शगुन कुछ नहीं होते हैं. अपना काम कीजिए, ट्राई टू फिगर इट आउट द पॉजिटिव साइड ऑफ द कॉइन रेदर देन द नेगेटिव. पॉजिटिव चीजें ढूंढिए नेगेटिव के बजाय, जैसा कि ढूंढा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, और अपने दिन को बचाइए रेदर देन टू रिग्रेट और टू वेस्ट इट व्हाइल क्राइंग. रोते हुए बिताने से अच्छा है खुश रहिए, उसकी पॉजिटिव साइड निकालिए. खुश कैसे रहोगे? वीडियोस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और दूसरों को भी सिखाते रहिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ज्यादा बढ़ती है. That's enough from my side. Going to meet you in the next with the next chapter. Bye. Thank you. Thank you for watching Param TV. Your support means the world to me. Every like and subscribe you do brings more smiles and learning too. Stay connected, don't go away. More fun videos every day.